नमस्कार, मैं शमीम शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर जेसीडी विद्यापीठ सिरसा। आज जेसीडी विद्यापीठ की इस संभाषण श्रृंखला में मैं अपना वक्तव्य दे रही हूँ एक ऐसे विषय पर जिस पर आमतौर से लोग बात ही नहीं करना चाहते। मेरा विषय है, क्या बात थी जिस बात ने रोने ना दिया। असल में तो सुदर्शन फ़ाकिर की एक गज़ल है जिसे जगजीत सिंह ने गाया है। उसके ये पहले शेर का एक मिसरा है और पहला शेर इस तरह से है, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। गैरते जज्बात अहंकार, यानी कि अहंकार हमें रोने नहीं देता। एक किस्से से अपनी बात को स्पष्ट कर रही हूँ कि अभी हाल में मैं किसी के घर गई तो उनका एक लड़का अपने व्यक्तिगत कारणों से रो रहा था। रो क्या रहा था, सुबक रहा था, हिचकियाँ सिसकियाँ चढ़ गई उसकी, और माँ बाप सांत्वना नहीं दे रहे थे, तसल्ली नहीं दे रहे थे, ढांढस नहीं बंधा रहे थे, बल्कि बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कि पागल हो गया लड़का, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। लड़के कभी रोते हैं, मर्द कभी रोते हैं। तो मैंने कहा कि इसे रो लेने दो। रो करके भीतर के अंधेरे को, अपनी उदासी को ये बाहर निकाल रहा है। रास्ता साफ हो जाएगा तो इसका दिल फिर तसल्ली में आ जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि रोती हुई लड़की को कोई नहीं कहता कि रो मत, तू पागल है क्या, तेरी बुद्धि खराब है क्या, तेरा दिमाग हिल गया है क्या, लेकिन लड़के से सब कहते हैं। तो आज हमारे वक्तव्य का विषय यही है, क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया। ना रोना बहादुरी कब में से बन गया। रोने में कौन सी कायरता है और ना रोने में कौन सी बहादुरी है, ये बात मेरी समझ के परे है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जब दिल करे तब रो ही लेना चाहिए। चंद्रा फुलार की एक कविता याद आ रही है। वो कहती हैं कि एक रोती हुई स्त्री इस दुनिया का सबसे आम दृश्य है। एक रोती हुई स्त्री इस सृष्टि का सबसे आम दृश्य है। हे पुरुष, तुम उसके पास जाना और उसके माथे को चूम कर कहना कि कभी मत रोना। और एक रोता हुआ पुरुष इस सृष्टि का सबसे दुर्लभ दृश्य है। हे स्त्री, तुम उसके पास जाना, उसकी आंखों को चूमना और कहना कि तुम रो सकते हो। पता नहीं सृष्टि में कब ऐसा भूचाल आया, कब ऐसी गड़बड़ हुई कि हमने आदमी को, अपने बेटों को, अपनी संतानों को यह पाठ पढ़ा दिया कि उन्हें रोना नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि आंसू तो इंसानी जज्बातों का वो हिस्सा है जो खुशी हो या गम, उदासी हो या उल्लास, हर्ष हो या विषाद, हर हालात में अपनी बात कहते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि आंसू व्यक्ति की प्रारंभिक भाषा है। जब आदि मानव को जंगल में किसी चीते ने, शेर ने या किसी जानवर ने उस पर कोई हमला किया होगा, आहत हुआ होगा, दर्द के मारे कराहा होगा, तो आंखों से आंसुओं का पतनाला अपने आप बहने लग गया होगा। शब्द तो बहुत बाद में आए, सभ्यता के विकास के भी हजारों हजार वर्षों के बाद आंसू हमारी प्रारंभिक भाषा है, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। जब ये आंसू किसी कविता के हाथ लगे होंगे तो कालिदास, वाल्मीकि, महादेवी वर्मा और मीरा बन गए होंगे जयशंकर प्रसाद। और जब ये आंसू किसी संगीतकार के हाथ में आए होंगे तो ई रामचंद्रन बन गए होंगे या बन गए होंगे जगजीत सिंह। और यही आंसू जब किसी अभिनय के हाथों में चढ़ गए होंगे तो फिर ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी बन गई होंगी या बन गए होंगे ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार। और इन्हीं आंसुओं ने जब पत्थरों की तरफ रुझान किया होगा तो ताजमहल का जन्म हुआ होगा। वह ताजमहल जो लाखों निगाहों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। आप मानिए मेरी बात, आंसू तो कमाल की चीज़ है, कायाकल्प कर देते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह से कि कई बार हमारे शरीर के भीतर कोई गांठ रह जाती है तो वो कैंसर बन जाती है,
और जज्बात रह जाते हैं तो वो आंसू बन जाते हैं, और वो आंसू जब बाहर नहीं आते तो वो बीपी का, हार्ट अटैक का पूरा माध्यम बन जाते हैं। जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, फिर बरसात के बाद मौसम साफ हो जाता है, उसी प्रकार किसी घटना के बाद, किसी स्थिति के बाद, किसी अवसाद के बाद, किसी आंतरिक पीड़ा के बाद, किसी अभाव के बाद, हालात के बाद, सदमे के बाद जब हम रो लेते हैं तो हमारा दिल इतना हल्का हो जाता है कि बिल्कुल दिल साफ हो जाता है। इसीलिए जब किसी गहरे दर्द के मौके पर भी कोई आदमी रोता नहीं है, कोई स्त्री रोती नहीं है, तो हम कहते हैं कि रुलाओ इसको। डॉक्टर भी कहते हैं कि किसी भी बहाने से रुलाओ, इसके मन को हल्का करो। अब कितने ताज्जुब की बात है कि आंसुओं में कितना वजन होता होगा कि बाहर निकलते ही आदमी हल्का हो जाता है। तो आज इस वक्तव्य के माध्यम से जो मैं बात अंडरलाइन करके कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब मन करे, जहाँ मन करे, और कोई हालात ऐसा दिखे, कोई कंधा मिल जाए, तो रोने में संकोच नहीं करना चाहिए। बस मेरी इल्तिजा है कि रोने को बीमारी या कमज़ोरी न समझा जाए। ये मानव मन की दुर्बलता नहीं है, ये हमें ताकत देती है। जब अपने दिल के पीड़ाओं को, पहाड़ को तोड़कर जब आंसू बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे भीतर एक बहुत ही कायाकल्प हो गया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मगरमच्छ के आंसुओं से बचने की बहुत ज़रूरत है। कई बार आंसू जो हैं इतने आर्टिफिशियल भी होते हैं कि उनके पीछे की ठगी, उनके पीछे की चकारी, उनके पीछे की बदनीयत, उसको भी हमें जांचना है, वरना एक बहुत विवेशियस सर्कल भी खड़ा हो सकता है। फ़िलहाल मैं सहज रुदन की बात कर रही हूँ, जो अपने आप से रोना आता है। अगर आपको चोट लगी है तो रोना आएगा। अगर मुझे समाचार मिलता है कि मेरे घर में मेरे भाई या बहन का निधन हो गया है तो रोना न आए, ये हो ही नहीं सकता। न रोने में कौन सी बहादुरी है। कोई दुर्घटना हो जाए या बहुत मेहनत के बाद भी हम धड़ाम से नीचे गिर जाएं और अपना हमें पूरा सफलता का जो एक अधिकार चाहिए था वो न मिले, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा षड्यंत्र हो, कोई भ्रष्टाचार हो, कोई नोचने की, शोषण करने की क्रियाएं हों, तो उनको देख करके रोना आना एक बहुत ही सहज क्रिया है। कोई लड़की 20-22 साल अपने पिता के घर में रहती है और जब माँ बाप का आंगन छोड़ के दूसरे घर जाती है तो उसका रोना सहज है, उसमें कोई दिखावे की बात नहीं है, वो एक आंतरिक क्रंदन है। कहते हैं कि जब मजनू ने लैला से प्रेम किया तो गांव के लोगों को रास नहीं आया, और जब पत्थरों से मजनू की पीठ पर वार किए गए तो कहते हैं कि निशान लैला की पीठ पे पड़ते थे, आंसू लैला की आंखों से आते थे। तो ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। और अगर प्रेम में कोई इतनी बरसों आप किसी को चाहें और चाहने के बाद कोई बेवफाई करे, बेरुखाई करे, बेहयाई करे, तो रोना नहीं आएगा क्या? और उस टाइम में मुट्ठी तान के बैठना कि नहीं मुझे रोना नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, ये अपने प्रति एक अन्याय है। अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके, दिल पर वजन रख करके दिल को हार्ट अटैक के निकट ले जाने की एक साजिश है। हम खुद के ही खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम नहीं रोएंगे। तो रोना जो है वो एक कलुषित क्रिया नहीं है, अपवित्र क्रिया नहीं है, वह एक पवित्र क्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया है। अभी हाल ही में जिस तरीके से हमारे 20 सैनिकों का दुर्दांत अंत हुआ है गलवान घाटी में, तो इस समाचार से कौन ऐसा नहीं होगा जिसके आंसू नहीं उमड़ेंगे। तो ऐसे में कोई अपने आंसुओं को रोक थाम के बैठ जाए, उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अपने चारों तरफ हम अन्याय देखते हैं, शोषण देखते हैं, समाज में इतना अधिक बोझिल वातावरण देखते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जीवन की बदहाली देखते हैं। तो ऐसे में किसी के भी आंसू उमड़ते हैं, उभरते हैं तो उमड़ सकते हैं। वो सहज है, वो नैसर्गिक हैं। मैं तो कहती हूँ कि आंसू जब बहते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं। आंसू केवल दुख में, पीड़ा में, चीख में, चीत्कार में नहीं निकलते, वो खुशी में भी निकलते हैं। हंसता हुआ आदमी भी कई बार ही महसूस करता है कि उसकी आंखों से पानी निकले जा रहा है। जो है जैसे गिलास है, उसमें हम दूध उंडेलते हैं, जब वो पूरा भर जाता है तो दूध बाहर बहना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भीतर की खुशी इतनी बढ़ जाए कि समा नहीं रही है, मुस्कुराहट से,
हंसी से, ठहाकों से, तो आंखों में पानी आने लगता है। और इसी प्रकार जब भीतर की वेदना अंदर समा नहीं रही है, दिल का कटोरा भर गया है, तो आंसू बन के वो बाहर आना चाहता है, तो उनको आने दीजिए। आंसू एक अभिव्यक्ति है। कोई पूछे कि आंसू क्या है, क्यों रो रहे हो, अगर ये बताया जाता तो क्या कोई रोता? तो रोया इसीलिए जा रहा है कि जो शब्दों में नहीं कहा जाता, जो कविता में, कहानी में, महाकाव्य में, दुनिया की किसी विधा में, दुनिया के किसी आकार प्रकार में जो नहीं कहा जाता, उस बात को आंसू कह देते हैं। आंसू आपके और हमारे बीच का एक बहुत बड़ा संवाद है, निकट लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन इसका यह अर्थ हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी में संघर्ष मत करो, बहादुर मत करो, जूझो मत। ये तो मेरी प्रकृति में ही नहीं है। जूझना, बहादुरी से आगे बढ़ना, लड़ना और संघर्ष करते रहना, ये तो करना ही करना है। घायल तो हर एक परिंदा है, जो उठ के लड़ सका वही तो जिंदा है। तो संघर्ष तो करना ही करना है। लेकिन हाँ, अगर स्थितियों में, किसी समय में आपको लगे कि दिल बोझिल हो गया है और अनायासी अपने टूटे हुए दिल को लेकर के, या किसी अभाव को लेकर के, या किसी स्थिति को लेकर के, किसी के कहे हुए किसी वाक्य को, शब्द को लेकर के, या बिना वजह के आपका मन कर रहा है कि फूट फूट के रोया जाए, तो माँ की गोद मिले तो सिर रख के रो लेना, प्रेयसी का आंचल मिले तो सुबक सुबक के रो लेना, मित्रों का सानिध्य मिले, उनकी उपस्थिति मिले, या अपनी बहन का कंधा मिले, तो वहाँ पर बैठ कर के रोने में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। वरना ये आंसू हमारे भीतर जमा हो जाएंगे और परत दर परत इतने जमा हो जाएंगे कि फिर डॉक्टर आपके लिए प्राण रक्षक बन के आएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्टंट डालेगा, कोई बाईपास सर्जरी करेगा, पता नहीं क्या क्या अंट शंट चले हुआ आजकल जो है। हाँ, लेकिन अगर आंसू आपने बाहर दिए, आंसू बाहर कर दिए, तो आप यकीन मानिए कि फिर किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है। ये आंसू किसी दवा से कम नहीं है। और फिर ये बाहर निकले हुए आंसू आपके स्वास्थ्य की निशानी बन जाएंगे। इसलिए लड़कों से मैं ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ, आदमियों से, मर्दों से, कि जिन्होंने ये मान लिया है और जिनके रगों के बीच ठूस ठूस कर ये सत्य भर दिया गया है कि रोना नहीं है, रोना कायरता की निशानी है, मर्द बच्चे रोते नहीं हैं, इस बात को सिरे से काट दो। संघर्ष करो, जूझो, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन जब दिल इतना बोझिल है, सांस नहीं आ रही है, घुटन नहीं हो, इतनी असहनीय घुटन हो रही है, तो फिर रोने में संकोच करने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहना है कहते रहेंगे, इस बात की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो भावुक दृश्य देख करके अपने आप आंखों में आंसुओं का झरना बहने लगता है। कभी गाने की कोई लाइन, कोई किसी गज़ल की कोई पंक्ति हमें रुला देती है। मैं तो कहती हूँ कि जब मैंने गुरदयाल सिंह का लिखा हुआ एक उपन्यास पढ़ा, मड़ी दा दीवा, तो यकीन करें आप, हर पन्ने पर मेरे आंसू गिरे। इतना इमोशनल करने वाला उनका ये उपन्यास है। प्रेमचंद के गोदान को पढ़ के जब होरी की दशा और आखिर में उसके ऊपर जो समाज के पाखंडों का इतना दायित्व उसको नोचने लगता है, तो होरी की उस दशा को देख करके किसे रोना नहीं आता होगा। रोते तो बहुत लोग हैं, स्थितियाँ रुला देती हैं, हालात रुलाते हैं, लेकिन जो आदमी अपने पास बैठे हुए को चुपचाप रोने देता है और चुप करवाता नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक जल्लाद है या कोई सैडिस्ट है, जिसको किसी के आंसुओं में बहुत बड़ी तसल्ली मिल रही है। आंसू तो एक पुल है, ब्रिज, जिस पे चढ़ के हम सीधे दूसरे के दिल में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ के हालात का आंखों देखा हाल जान सकते हैं। इसलिए जब भी कोई आपके पास बैठ के रो रहा है, तो उसको आप बहुत भरपूर, प्रचुर मात्रा में तसल्ली दें, ताकि उसका दिल का बोझ हल्का हो जाए। न कि ये कहें कि लड़के रोते नहीं हैं। हमारे युवा बेटे कहते हैं, नौजवान बच्चे कहते हैं कि हम तो अपने आंसुओं को भीतर ही पी जाते हैं। अरे मेरे भाई, भीतर पीने की ज़रूरत क्या है? पीने के लिए कितने पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स बनी हुई हैं, कितने रसीले रसीले पदार्थ हैं स्वास्थ्यवर्धक, वो पी लीजिए। आंसुओं को तो आप बाहर आने दीजिए। जब आंसू बाहर आ जाएंगे, आप इतने तरोताज़ा, इतने फ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा जैसे तपती दोपहरी में किसी ने आपको ठंडे पानी का घड़ा दे दिया है,
जैसे ताज़ा हवा का एक झोंका आ गया है। और अंत में जिस गज़ल से मैंने अपनी बात की शुरुआत की है, मैं चाहती हूँ, मेरे दिल के बहुत निकट है ये गज़ल, उसको दोहरा दूँ आज। इश्क में गैर ते जज्बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैर ते जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। आप तो कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आपकी इस बात ने मुझे रोने नहीं दिया। उनसे मिलकर मुझे रोना था, बहुत रोना था, उनसे मिलकर मुझे रोना था, बहुत रोना था, वक्ते तंगी मुलाकात ने मुझे रोने न दिया। वक्ते तंगी मुलाकात मतलब मुलाकात की जो अवधि थी वो बहुत छोटी थी। रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, जिन्हें मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। और इसी गज़ल का आखिरी शेर है, एक दिन का सदमा हो तो रो भी लें फ़ाकिर, एक दो दिन का सदमा हो तो रो भी लें फ़ाकिर, ये रोज़ रोज़ के सदमात ने हमें रोने न दिया। पर मैं फ़ाकिर से अलग होकर बात कह रही हूँ कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जो भी कोई आंचल मिले, वहाँ पर सिर रखें और अपने दिल को हल्का कर लें। इससे आपका विरेचन होगा, संशोधन होगा, उन्नयन होगा और आप और बहादुर होकर के अपने कार्य में जुटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो रास्ता है जो सुसाइड की तरफ जाते हुए लोगों को ले आता है। अपना दिल खोल लें, आंसुओं से हमारा एक तरह के अंतः स्नान हो जाता है, एक भीतरी स्नान हो जाता है। इस स्नान से जब भी आपको करने का मौका मिले, खुद को वंचित न रखें। धन्यवाद, नमस्कार।